त्रेता युग का समय, जब अधर्म अपने चरम पर था। लंका का राजा रावण अत्यंत विद्वान पर अहंकार से भरा हुआ अपने बल और वरदान के कारण तीनों लोकों में आतंक फैला चुका था। देवता भी उसके अत्याचारों से भयभीत थे और अर्षि मुनियों के यज्ञ तक सुरक्षित नहीं थे। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया, श्री राम के रूप में। राम अपने 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में सबसे बड़े थे। बचपन से ही वे सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक थे। उनके जीवन का हर कदम आदर्शों से भरा हुआ था। समय बीता और मिथिला की राजकुमारी सीता के साथ उनका विवाह हुआ। सब कुछ सुखद लग रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजमहल की राजनीति के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। बिना किसी प्रश्न के पिता के वचन को निभाने के लिए उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। यही था मर्यादा और कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण। वनवास के दौरान एक भयानक घटना हुई। रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। अब यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया और लंका पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ। रावण का भाई कुंभकर्ण, उसका पुत्र मेघनाद, सभी एक एक कर पराजित हुए और अंततः दशहरे के पावन दिन श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध कर दिया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। सीता जी को मुक्त कर 14 वर्षों का वनवास पूरा कर जब राम अयोध्या लौटे, पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। उसी दिन को आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। राम का शासन, राम राज्य आदर्श शासन का प्रतीक बना, जहां न्याय था, समानता थी और हर व्यक्ति सुखी था। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है, कर्तव्य, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। यही कारण है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। एक ऐसा आदर्श जो युगों युगों तक मानवता को दिशा देता रहेगा। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है, कर्तव्य, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। यही कारण है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, एक ऐसा आदर्श जो युगों युगों तक मानवता को दिशा देता रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब और शेयर हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। Inner consciousness.